नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 करंट अफेयर है साथ के साथ। और दोस्तों रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन डीआरडीओ में से पूछा जा रहा है। टेक्स्ट एंड फैक्ट है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल या इसे हिंदी में कहते हैं पवन सुरंग परीक्षण सुविधा कहाँ बनाई जा रही है या कहाँ बनाई है। तो दोस्तों ये जो बनाई है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाई है। इंडिया फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल है, टेस्ट फैसिलिटी है, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित की है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। और दोस्तों ये किसके द्वारा बनवाई गई है? ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। और दोस्तों रूस और अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट को ध्वस्त करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो मिशन लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, ये ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये ऑपरेशन शक्ति के तहत जो बेकार हो चुकी सैटेलाइट है इंडिया की, उन्हें ध्वस्त करी जाएंगी। तो दोस्तों इसने डीआरडीओ ने जो नाम रखा है वो रखा है ए सैट मिसाइल टेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। और दोस्तों अब्दुल कलाम आइसलैंड, जो कि व्हीलर द्वीप कहलाता था पहले उड़ीसा में, उससे ये कंडक्ट की जाएगी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। और दोस्तों इसका जो लक्ष्य है वो बेसिकली सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना है। याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष में स्थापित जो बेकार हो चुकी सैटेलाइट है उनका मलबा है, उन्हें डीआरडीओ अब ऑपरेशन शक्ति के तहत ध्वस्त करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डीआरडीओ ने ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमंत कुमार पांडे को। आप फोटो देख सकते हैं, हेमंत कुमार पांडे, जो कि डीआरडीओ का अवार्ड है जिसका नाम है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखेगा, और हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने ये पुरस्कार दिया, और इस पुरस्कार में जो राशि है वो 2 लाख रुपए और साथ के साथ एक सर्टिफिकेट अवार्ड भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ज़रूर बात ये है, हेमंत कुमार पांडे आपको नाम याद रखना है। इन्हें डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का पहला एंटी टेरर रोबोट का नाम क्या है जो डीआरडीओ ने विकसित किया है? तो दोस्तों पहला, देश का पहला है। और मैं जब भी बताता हूँ दोस्तों, अगर पहला आ जाए कहीं शब्द, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देश का पहला एंटी टेरर रोबोट है। इसका जो नाम रखा गया वो दक्ष नाम है। याद रखेगा, डीआरडीओ हैज क्रिएटेड इंडिया फर्स्ट एंटी टेरर रोबोट नेम दक्ष। आप फोटो देख सकते हैं, ये दक्ष है। और इसका जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, बॉम्ब रिकवरी का है, यानी कि कहीं अगर बॉम्ब डिनोट है तो उसे ढूंढने का है। डीआरडीओ ने ये विकसित किया है दक्ष नाम का ये एंटी टेरर रोबोट, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित की है? तो दोस्तों ये किया डीआरडीओ ने, याद रखेगा, डेवलप बाय डीआरडीओ। और दोस्तों एक तरह की मोटर बाइक एम्बुलेंस है रक्षिता, जिसपे दोस्तों बाइक पर ही एक तरह की एम्बुलेंस की सुविधा दे रखी है। और दोस्तों डीआरडीओ ने कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को सीआरपीएफ को भी सौंप दिया है। ठीक है, अगर कहीं कैजुअलिटी आ जाती है तो जल्दी से सेना के जवानों को बाइक पर ही बिठा के एक एम्बुलेंस की सुविधा देते हुए रक्षिता को हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। तो एम्बुलेंस का नाम याद रखें ना, रक्षिता नाम रखा है डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। तो दोस्तों ये भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ जैसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसने सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर का विकास किया है। और दोस्तों ये 15 मिनट में कम से कम 25 जोड़ी वर्दी को सैनिटाइज भी कर सकता है। याद रखिएगा, जर्मी क्लीन किसने निकाला? ये डीआरडीओ ने निकाला, एक तरह का सैनिटाइजिंग चैम्बर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और ये करंटली DRDO के चेयरमैन है, याद रखिएगा। DRDO की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये जो DRDO फॉर्म हुआ था ये सन 1958 में बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DRDO के द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अभी DRDO के द्वारा कोविड-19 पीरियड में एक टेस्टिंग सुविधा जो स्थापित की गई और दोस्तों ये जो स्थापित की गई ये की गई लद्दाख की राजधानी लेह में। याद रखिएगा, आपको जो इसकी DRDO की कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी है इसका नाम भी याद रखना है, इसका नाम है दिहार। दिहार की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है दिहार। और दोस्तों ये लेह, लद्दाख की राजधानी लेह में ये स्थापित की गई ये DRDO की कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है लेह में। याद रखिएगा, लेह कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख की राजधानी लेह में। और दोस्तों लेह के निकट ही एक चांगला नाम का दर्रा है और यहीं पर DRDO ने विश्व की सबसे ऊंची स्थलीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। और दोस्तों लद्दाख के गवर्नर कौन है? ये हैं राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और दोस्तों ये भी याद रखना, लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरी बन गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से किस संगठन ने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये किया DRDO ने। याद रखेगा, वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। और दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया गया? ये DRDO के द्वारा ही मनाया गया। और दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक तरह की इनोवेशन कंपटीशन है डेयर टू ड्रीम 2.0, ये शुरू किया गया था DRDO के द्वारा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला व्यावसायिक या कमर्शियल अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? तो दोस्तों ये किसने विकसित किया ये भी मैं बताऊंगा। तो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अंडर वाटर ड्रोन का नाम है आईरोप टूना। फोटो देख सकते हैं, ये आईरोप टूना है और अंडर वाटर या अंतर्जलीय ये ड्रोन है, याद रखिएगा। और ये जो विकसित किया है ये आईरोप टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत का पहला व्यावसायिक अंतर्जलीय ड्रोन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एक मानव रहित व रिमोट संचालित युद्धक टैंक विकसित किया गया। इस मानव रहित युद्धक टैंक का नाम क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मानव रहित टैंक है और इसका नाम जरूर याद रखेगा। इसका नाम जो दिया गया है वो मंत्रा दिया गया है, याद रखेगा। और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या खास बात है इसमें? क्योंकि ये दोस्तों मानव रहित टैंक है, याद रखिएगा, और इसका नाम रखा गया है मंत्रा। और क्योंकि ये देश का पहला मानव रहित टैंक है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका नाम रखा गया है मंत्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है DRDO ने, याद रखिएगा, किसने किया है? DRDO ने। और दोस्तों रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है DRDO, याद रखिएगा। और दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो रुस्तम 2 है ये कैसा व्हीकल है? तो दोस्तों UAV है एक तरह का, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें मानव नहीं होते, या आराम से रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ सकते हैं, ठीक है। और ये मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित विमान है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला पुलिस बलों के आंगिक सुरक्षा के लिए पूर्ण बॉडी प्रोटेक्टर को निम्न में से किस संस्था के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों ये जो डिजाइन किया गया है ये DIPAS यानी कि डिपास के द्वारा ये डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों डिपास जो है वो एक यूनिट है DRDO की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिपास की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस इसका नाम होता है। और दोस्तों ये यूनिट है DRDO की, याद रखेगा। डिपास के डायरेक्टर देख लेते हैं, डॉक्टर भुवनेश कुमार है। और दोस्तों यही जो डिपास ने जो पूर्ण बॉडी प्रोटेक्टर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो महिला पुलिस बल हैं उनके आंगिक सुरक्षा के लिए एक
बॉडी सूट डिजाइन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को प्रदान किए गए मोबाइल मैट्रिक रैंप या MMR का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो दोस्तों ये दिया है डिजाइन DRDO ने, याद रखेगा। और हाल ही में DRDO ने ये विकसित कर मोबाइल मैट्रिक रैंप का डिजाइन तैयार कर भारतीय सेना को ये दे दिया है, याद रखेगा। तो MMR किसने डिजाइन किया है? ये DRDO ने विकसित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्र के त्वरित वार रसायन युक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, यह इसे इंग्लिश में कहते हैं UV ब्लास्टर, अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया DRDO के द्वारा, याद रखेगा। और इस उपकरण का नाम रखा गया UV ब्लास्टर, बता चुका हूँ मैं, जो कि एक तरह का सैनिटाइजर है, याद रखेगा। और ये बेसिकली जो रासायनिक युक्त कीटाणु शोधन या अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ये काम करेगा, और ये DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली मोबाइल लैब मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स से किसने विकसित की? तो दोस्तों ये जो विकसित की है DRDO ने। और दोस्तों ये देश की पहली मोबाइल लैब है जिसका नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। बेसिकली कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है ये DRDO के द्वारा मोबाइल लैब, याद रखेगा। और इसकी फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, उस लैब का नाम मैं बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सीम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट किसने विकसित किया है? तो आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये जैविक सूट है, याद रखिएगा, बायो सूट है। और ये DRDO के द्वारा ये विकसित किया है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या पैरा मेडिकल स्टाफ है व अन्य कर्मी हैं, उनको जानलेवा वायरस यानी कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सीम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट ये DRDO के द्वारा ये विकसित किया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल DRDO द्वारा विकसित किया गया, इस पिस्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों बेसिकली ये जो 9mm मशीन पिस्टल है ये DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा विकसित किया गया, और इसका जो नाम रखा गया है वो अस्मी रखा गया है, याद रखिएगा। क्या नाम रखा गया है? इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम, इसका मतलब होता है। तो याद रखिएगा ये स्वदेशी है, भारत ने खुद बनाई है, और इसका नाम है 9mm मशीन पिस्टल, और इसे नाम दिया गया अस्मी, जो कि इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा ही बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा जिस चालक रहित विमान UAV या अनमैन्ड एरियल व्हीकल का परीक्षण किया गया उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उस ड्रोन का नाम है अभ्यास, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। इस ड्रोन का नाम दिया गया, आप फोटो देख सकते हैं, अभ्यास, ठीक है। और बेसिकली ये जो अभ्यास है ये एक गैस टरबाइन इंजन द्वारा चालित है, याद रखिएगा। इसका नाम दिया है अभ्यास, और ये DRDO ने ये विकसित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, चालक रहित विमान है, इसका परीक्षण किया है, इसका नाम रखा गया अभ्यास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को चीनी सीमा पर निगरानी हेतु स्वयं द्वारा विकसित ड्रोन उपलब्ध कराया, उसका नाम क्या दिया है? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना को चीन सीमा पर निगरानी के लिए एक DRDO ने एक ड्रोन विकसित किया, उसका ड्रोन का नाम रखा है भारत, याद रखेगा। और भारतीय सेना को ये उपलब्ध करा दिया है। DRDO की एक संस्था है दोस्तों, चंडीगढ़ स्थित इस प्रयोगशाला लैबोरेटरी है, उसने ये विकसित किया, और उसका नाम जो रखा गया है वो भारत रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में।